हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है व्हाई क्वांट स्मॉल कैप फंड इज फॉलिंग। जी हाँ, आपको जैसा कि पता होगा, जो क्वांट कैटेगरी का जो स्मॉल कैप फंड है वो बेसिकली बहुत ही फेमस फंड है और इसने एक मैसिव रिटर्न दे रखा है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो करीब करीब आपको 44% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि एक बहुत ही मैसिव रिटर्न है। तो ये अभी अचानक से एक महीने में अगर आप देखें तो बहुत ही तेजी से गिरा है। तो क्यों गिर रहा है मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता था, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वांट में अभी एक महीने पहले या एक महीने आप मान सकते हैं 15 या 20 दिन पहले ही एक न्यूज आया था फ्रंट रनिंग केस का। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे जो फैक्टर है वो सिर्फ फ्रंट रनिंग केस का फैक्टर नहीं है, उसके अलावा भी दुनिया भर के फैक्टर्स है जिनके कारण अभी जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसने बड़ी तेजी से गिरावट आई है। आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कैसे ये अभी एक महीने में मार्क गिरा है, इसका ग्राफ जो है वो नीचे गया है। तो ये बेसिकली क्यों हुआ है? तो एक तो फ्रंट रनिंग केस का मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो फ्रंट रनिंग केस में बेसिकली हुआ क्या था कि अभी जो सेबी है, जैसा आपको पता है, जो सेबी है वो देख रेख कर रही है मार्केट का, और ये जो स्टॉक मार्केट है इसमें सब कुछ वो वही देखती है कि कोई घपला ना हो सके। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके देख रेख में सब चीजें हो रहा है। तो ये चीज, जब उन्होंने जो एक चीज प्रेडिक्ट करी है कि यहाँ पे जो क्वांट म्यूचुअल फंड्स है उसमें एक फ्रंट रनिंग का केस आया है। फ्रंट रनिंग में बेसिकली क्या है कि जो अंदर के लोग हैं उन्होंने कुछ लीक करा है बाहर, चीजें लीक करी है। तो उससे क्या है कि बाहर के लोगों ने उसको प्रॉफिट गेन कर दिया, जो कि अभी इंडिया में ये इलीगल है। ये रीजन जो ये जो एक साइड इम्पैक्ट पड़ा है, इससे क्या है कि 2400 करोड़ रुपीस तक का जो न्यूज आई है कि मतलब लोगों ने विड्रॉ किया है क्वांट म्यूचुअल फंड में। बेसिकली ये कोई पैनिक चीज नहीं थी, क्योंकि देखिए कोई अंदर के एक बंदे ने जो चीजें लीक करी है तो उसके कारण कोई बाहर के बंदे ने प्रॉफिट लिया। तो इसमें क्या किया, अभी जो सेबी है वो इन्वेस्टिगेशन करके वो बंदे को पकड़ के जेल में डाल देगी, और फिर बाद में नॉर्मल चीजें हो जाएगी। तो इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि देखिए आपका जो पैसा लगा है वो स्टॉक्स पे लगा है। जो म्यूचुअल जो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, जो क्वांट म्यूचुअल फंड है, उसके जो फंड मैनेजर ने चूज करके मतलब जो चूज किया है, मतलब जो जो स्टॉक्स चूज करे, वो अगर तरक्की कर रहा है तो आपका भी जो पैसा है वो ग्रो करेगा, अगर वो कंपनी तरक्की करेंगी तो यहाँ पे क्वांट जो क्वांट में जो ये चीजें हो रही हैं, इसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन फिर भी कई लोग पैनिक हो जा रहे हैं, मतलब लोग सोचते हैं कि यार, जिनको नॉलेज नहीं, जिनको ज्यादा पता नहीं है कि चीजें क्या है, वो सोच रहे हैं कि यार ये चीजें सट्टा है, इतना अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे वो देख नहीं रहे, तो इसलिए कई लोग एग्जिट मार लिए जो डर के मारे। तो इस चक्कर में थोड़ा सा जो क्वांट का स्मॉल कैप फंड है नीचे चला गया। लेकिन इसका जो थोड़ा सा इम्पैक्ट था वो ज्यादा कैसे नीचे चला गया, मतलब आप देख पा रहे हैं, मतलब जो ग्राफ जो मैंने आपको पहले दिखाया है वो बहुत ही नीचे चला गया। अभी एक महीने में अगर आप देखें तो चीजें ये है कि ये तो एक इम्पैक्ट था ही। अभी दूसरा क्या था कि दूसरा अभी जो चीज है कि वो जो मार्केट है आपका थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिख रहा है, जो कि अभी मार्केट करेक्शन की ओर पे जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा सा भी अगर आप देखें तो दूसरे भी अगर स्मॉल कैप फंड्स देखेंगे, या दूसरे मिड कैप भी देखें या लार्ज कैप भी देखें, तो उसमें अगर आप देखें और निफ्टी इंडेक्स फंड भी निफ्टी इंडेक्स भी देखें, तो उसमें आपको 1% या 1.5% नीचे जाने को देखने को मिलेगा। और स्मॉल कैप दूसरे फंड भी देखें, मतलब अगर आप क्वांट को छोड़ के दूसरे में देखें तो उनमें 3 से 4% तक गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट करेक्शन हुआ है। अब ये मार्केट करेक्शन हुआ क्यों है? तो बेसिकली हुआ क्या है, रीजन क्या है कि अभी बजट आने वाला है, तो उस चक्कर में क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर तो अपना इन्वेस्टमेंट मतलब कर ही रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडर है, बड़े बड़े जो ट्रेडर है, वो लोग क्या है, वो डर के मारे, क्योंकि अभी जो बजट है, क्या पता मार्केट के फॉर में आए, क्या पता अभी मार्केट के अगेंस्ट आ जाए, तो वो लॉस नहीं करना चाहते, तो इसीलिए उन्होंने एग्जिट मार लिया। तो उसी डर के मारे जो उन्होंने एग्जिट मार लिया, तो यहाँ से क्या है, वो मार्केट थोड़ा सा नीचे गया। एक तो करेक्शन तो हुआ ही है, प्लस वहां पे नीचे गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे बजट अगर आता है, अगर मार्केट के अगेंस्ट आता है, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड और गिरेगा। अगर मार्केट के फॉर में आता है तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने आप को संभाल लेगा। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि देखिए ये जो है टेम्पररी बेसिस है। अगर आपका लॉन्ग टर्म में सोच के चल रहे हैं, मतलब 10 साल 15 साल, तो डेफिनेटली क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते, कोई ऐसा बात नहीं है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक साथ 3 4 न्यूज जो आ गई है, इसके कारण जो एक महीने में थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे जाने को आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बूस्ट हो गया है।
मतलब नीचे की तरफ जाने का बूस्ट बूस्ट हो गया। देख पा रहे हैं कि एक तो फ्रंट रनिंग केस से थोड़ा 3-4% नीचे गया। ऊपर से जो लोगों ने विथड्रॉ करने लग गए, जो मैंने बताया, भले ही वो 1% या हार्डली 0.5% लोग ही जो एग्जिट मारे जिनको नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा। तो उसमें भी आपका एक दो दो से 3% नीचे चला गया। फिर अभी जो आपका मार्केट करेक्शन हुआ, प्लस यहाँ पे जो बजट का इश्यू जो आया, वहां से ट्रेडर एग्जिट मारने लग गए टेम्पररी बेसिस पे। तो वो क्या हुआ कि उससे भी 2-3% नीचे हो गया, तो इसीलिए थोड़ा सा वो क्वांट स्मॉल कैप फंड है वो नीचे चला गया। लेकिन ये एक टेम्पररी बेसिस है। अभी जो बजट आ जाएगा वहां पे अगर थोड़ा मार्केट के फॉर्म में रहता है तो वहां पे आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट के अगेंस्ट रहता है तो टेम्पररी बेसिस में और 5-6% नीचे जाने के चांसेस है। उसके बाद फिर रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये टोटली मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। आप ये मत सोचिए कोई घोटाला हो रहा है अंदर हो रहा है। ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। मतलब आपका जो जिस जिस स्टॉक्स में आपका पैसा लगा है, अगर वो पर्टिकुलर कंपनीज जो है तरक्की करती है, एक अच्छा खासा प्रोडक्ट डिलीवर करती है, अच्छा खासा कस्टमर उनके हैं, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा। तो आप ये मत शॉर्ट टर्म के लिए मत डरिए। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये थोड़ा रिस्की बन जाता है, क्योंकि आप छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनी जो कि स्टार्टअप कंपनी, जो कि फ्यूचर में बड़ी कंपनी बन सकती है, तो उसमें डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ग्रोथ पोटेंशियल भी ज्यादा रहता है। तो ये भी आप सोच के चलिए। तो आपने फंड मैनेजर को अपना सारा इन्वेस्टमेंट दे रखा है, फंड मैनेजर अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पता लगा रहे हैं कि फ्यूचर में वो टाटा बनने के चांसेस है, अदानी बनने के चांसेस है, और उसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो रिटर्न भी हाई मिल रहे हैं, रिस्क भी यहाँ पे थोड़ा हाई रह जाता है। तो अब टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पे 10 साल तक लेके चले, तो यहाँ पे अभी जो वॉलेटिलिटी है वो आप देखिए, स्मॉल कैप है, फंड है, डेफिनेटली आपको ये वॉलेटिलिटी दिखेगी ही दिखेगी। तो ये रहेगा। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन और इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लेकिन सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये बहुत ही रिस्क में रिस्क लेके चल रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में ज्यादा रिस्क है ही। लेकिन उसमें भी रिस्क ज्यादा लेके चल रहा है क्वांट का स्मॉल कैप पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।